तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम डोगजा के थॉट्स को देखते हैं। यह एक धोखा भी है, किसी ने चिल्लाकर कहा जैसे ही वो प्राणी सामने आया। डोगजा खुद से कहता है, मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे दिमाग में वह सेंटेंस क्यों आया। मेट्रो रुक गया और पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। एक बहुत ही जानी पहचानी स्टोरी की स्टार्टिंग लाइंस बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सांगा कहती है, एक धोखा भी। डोगजा सोचता है, सच कहें तो ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन दो छोटे हॉर्न्स, रोए से बना हुआ वस्त्र पहना हुआ रोएदार प्राणी जो हवा में तैर रहा था, जिसे ना ही तो डेविल कहा जा सकता था, ना ही फेरी और ना ही एंजल। डोगजा के दिमाग में अचानक से ये सारी इंफॉर्मेशंस आती है जो उसने उस नोवेल में पढ़ा होता है, जिसके मुताबिक इस प्राणी को डोकाबी कहा जाता है और इसी के साथ हमें उस डोकाबी को दिखाया जाता है। फिर डोगजा खुद से कहता है, उस समय रियलिटी और फैंटेसी आपस में मिल गए। तभी वो डोकाबी कुछ बोलने की कोशिश करता है जो कि किसी को समझ में नहीं आता। फिर कोई बोलता है, वह चीज क्या कर रहा है, क्या यह 3D स्क्रीन है या कुछ और, यह बहुत अगली है। डोगजा सोचता है, किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है सिवाय मेरे। वह चीज डेफिनेटली एक डोकाबी है। वह डोकाबी ही था जो TWSA के शुरुआती पैराग्राफ में दिखा था। इस प्राणी ने उस घटना की शुरुआत की जो TWSA के हजारों चैप्टर्स तक चलती रही। वही डोकाबी अब ठीक मेरे सामने है। इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है। तभी सांगा कहती है, मुझे लगता है यह स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूं। डोगजा कहता है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता वह चीज क्या है, क्या तुम उससे पैसे उधार मांगना चाहती हो। नहीं, लेकिन तभी डोकाबी कहता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गॉस, इस लैंग्वेज पैच ने मुझे परेशान करके रख दिया है, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो। तभी बीच में कोई बोलता है, हे क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो। डोकाबी कहता है, क्या। तब वो इंसान बोलता है, क्या तुम मूवी शूट कर रहे हो, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। तब डोकाबी कहता है, अच्छा एक ऑडिशन, वो भी इस समय, हाँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और रिसर्च करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम शाम लगभग 7 बजे पेवल लगाए तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स होंगे। तब वो बंदा बोलता है, क्या आखिर तुम बोल क्या रहे हो। तब डोकाबी कहता है, ठीक है सभी लोग प्लीज शांत हो जाएं। क्यों नहीं आप सभी बैठे और पहले मुझे सुने, मुझे आप सभी को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना है। तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि किसी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो किसी को घर जाने के लिए। डोगजा खुद से कहता है, मुझे पक्का यकीन है, मुझे अच्छे से पता है कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। मुझे इन सभी को रोकना होगा, लेकिन कैसे। वो सांगा से कहता है, सांगा हिलना मत। डोगा भी कहता है, हाँ, यह जगह काफी नॉइजी है कि नहीं, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। वह एक डरावना सा चेहरा बनाता है और फिर उस पहले बंदे का सर फूट जाता है जिसने डोकाबी से बोला होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर डोकाबी कहता है, हम कोई फिल्म शूट नहीं कर रहे हैं और ना ही यह कोई ड्रीम या नोवेल है। फिर वो 7-8 बंदों का सर फोड़ता है और बोलता है, और यह वो रियलिटी भी नहीं है जिसे तुम जानते हो, क्या तुम समझ गए। डोगजा यह सब देख के घबरा रहा होता है और खुद से कहता है, मैं यह मानना तो नहीं चाहता, लेकिन यह रियल था। मेरे डाउट और डिसबिलीफ गायब हो गए जैसे ही मैंने फ्लोर को ब्लड में पेंट होते हुए देखा। डोका भी कहता है, तुम सबने अब तक काफी आराम की जिंदगी जी है ना। तुमने सब कुछ किया, वो भी बिना कोई कीमत चुकाए। तुम सभी ने काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी है। वो यह कहते हुए हंसता है, लेकिन अब सब खत्म होता है, जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है, यही सच है। सभी लोग डर रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है, क्या यह पैसा है जो तुम चाहते हो। डोगजा बोलता है, सांगा वो मिस्टर हान है ना फाइनेंस टीम से। सांगा वो कहती है, हाँ। फिर मिस्टर हान अपना कार्ड दिखाते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें उतने दूंगा जितना तुम चाहो। तुम्हें कितना चाहिए, 1 मिलियन या शायद 2 मिलियन, मेरा जॉब ही यही है। डोका भी कहता है, तो तुम मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो। मिस्टर हान कहते हैं, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम चाहो। फिर डोका भी कहता है,
मनी इज गुड। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमंस के बीच समझौता कराता है। फिर मिस्टर हान पैसे दिखाते हुए सोचते हैं, यस मनी सॉल्व्स एवरीथिंग, यानी कि पैसा सब कुछ सॉल्व कर देता है। फिर डोका भी स्नैप करता है और मिस्टर हान का पोपट बच जाता है, मतलब वो बच जाता है लेकिन उसके पैसे जल जाते हैं। फिर डोका भी बोलता है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे ही प्लेनेट पर काम करता है, उस पेपर की वैल्यू दूसरे डायमेंशन में कुछ भी नहीं है। यह एक वार्निंग है, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करना चाहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ, फालतू के बातों के लिए टाइम नहीं है। जैसे जैसे तुम बात कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं भी क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद पैसे कमाने की कोशिश करो। फिर वो स्नैप करता है और उसके हॉर्न्स बड़े हो जाते हैं। फिर वो सबके ऊपर से उड़ते हुए बोलता है, चैनल BI7623 ओपन हो चुका है, अब कॉन्स्टलेशंस की एंट्री हो रही है। तभी सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। कोई इसे देखकर घबराता है तो कोई खुश होता है। तब हम एक स्क्रीन देखते हैं जो कि मेन सिनेरियो होता है, या फिर आप इसे एक क्वेस्ट कह सकते हैं, जिस पर लिखा होता है अपनी वैल्यू साबित करें, एक या एक से अधिक जीवित जीवों को मारो, डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, रिवार्ड 300 कॉइन्स, फेल होने की पेनाल्टी दे। फिर वो कहता है, गुड लक सभी को, मैं एक अच्छी स्टोरी देखने का आशा करता हूँ, और वह डरावनी से हंसी के साथ गायब हो जाता है। तो गाइस चैप्टर 2 यहीं पे खत्म होता है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट चैप्टर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फिर तब तक के लिए sayonara।